मेरे मालिक मुझे रोज़ रात को जूस लाकर देते और कहते कि इसे सोने से पहले पीकर सोना, इससे अच्छी नींद आएगी। मैं हर रात को वह जूस पीकर सो जाती थी, लेकिन जब सुबह उठती तो मेरे कपड़े बिखरे होते थे। मेरे बदन में एक अजीब सा दर्द का एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे साथ वो सब किया हो। मेरे जहन में एक ही बात घूमती थी, मेरे और मालिक के अलावा कोई और इस घर में नहीं है। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे ही हर रोज़ जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़े जैसे तैसे होते थे और बदन में एक अजीब सा दर्द होता था। एक दिन मैंने सोचा कि यह राज पता करके ही रहूंगी कि आखिर मालिक मेरे साथ क्या करते हैं। उस रात मैंने जूस पिया ही नहीं और सो गई। आधी रात को मालिक कमरे में आए और मेरा कपड़ा उतार कर मेरे साथ, मेरा नाम पूनम है, मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक एक गरीब परिवार से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरा सिर्फ एक भाई था जो मुझसे काफ़ी छोटा था। मेरे पापा मजदूरी करते थे और माँ भी दूसरे के घरों में काम करती थीं, जिससे घर का गुजारा चल जा रहा था। मेरे माँ और पिताजी का एक ही सपना था कि वह मेरी शादी किसी अच्छे से घर में करा दें, ताकि उनकी चिंता दूर हो जाए। हमारे घर में पैसे की बहुत किल्लत थी, जिसके चलते मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी। गांव के सरकारी स्कूल में ही 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाई थी। मेरी माँ बाप कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं 17 साल की हो गई। मेरा बदन एकदम से भरा भरा सा लगने लगा था और गोराई भी बखूबी थी, इसलिए देखने में पहले के मुताबिक अब ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी। एक दिन अचानक मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। हम सब उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी उस वक्त अपना दम तोड़ चुके थे। हमारे घर में मातम छा गई थी। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं और मेरा छोटा भाई भी एकदम से टूट गए थे। मेरी माँ का ध्यान बार बार मेरे ही ऊपर जाता कि बेटी का किसी तरह घर बस जाता तो ठीक होता। लेकिन अब तो उसके पिता ही नहीं रहे, तो उसकी शादी कैसे हो पाएगी? थोड़े बहुत जो रिश्तेदार आए थे वो समझाए कि होनी को कौन टाल सकता है, सब ठीक हो जाएगा। जिसके सर से बाप का साया उठ जाता है ना, उसे बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। एक जवान बेटी के सर से साया उठने के बाद लोगों की नज़रें उसकी बेटी पर होती हैं कि कब मौका मिले कि उसके साथ एक रात गुजारूं। यही हाल कुछ मेरा भी था, क्योंकि आस पड़ोस के नौजवान मेरे ही ऊपर अपना नज़र गड़ाए रहते थे। खैर, मेरा पिताजी के गुजरने के बाद घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। केवल माँ ही रह गई थी, जो दूसरे के घरों में काम करती थी, लेकिन इतने सी पैसे से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी एक पड़ोसी ने बताया कि पास वाले गांव में एक मालिक के यहाँ एक नौकरानी की ज़रूरत है। मैंने माँ से कह दिया कि माँ, अब मैं भी घरों में काम करूँगी, ताकि घर का खर्च अच्छे से चल सके। माँ तो इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरी ही ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी उसे मुझे काम करने की इजाज़त देनी पड़ी। अगले ही दिन से मैं उस मालिक के यहाँ नौकरी करने चली गई। मेरी नज़र जब मालिक पर पड़ी तो वह बिल्कुल भी ज़्यादा उम्र के नहीं थे। उनकी उम्र यही 36 से 37 साल की होगी। मालिक मुझे देखकर एकदम से चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हम बिछड़ने के काफ़ी दिन बाद मिले हैं। फिर मालिक ने पहले तो मुझे ऊपर से नीचे तक अजीब सी नज़रों देखा, फिर कहने लगा, वो तुम ही हो। मैंने कहा, हाँ मालिक, मैं ही हूँ। मालिक मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, मेरा नाम पूनम है। मालिक ने कहा, देखो पूनम, तुम्हें मेरे बेटे को संभालना है, क्योंकि मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। हमारे घर में पहले जो नौकरानी थी वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, जिसके वजह से मेरे बच्चे का सेहत ठीक नहीं रहता है। बाकी बात रही पैसों की, तो तुम फिक्र मत करना, तुम्हें पैसे भी ठीक ठाक मिल जाएगा। मैंने कहा, मालिक, आपके बच्चे की माँ। उन्होंने बताया कि बच्चे को जन्म देने के 1 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से अपने बेटे को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगा हूँ। इसलिए मुझे ऐसी नौकरानी की तलाश थी जो घर के साथ साथ मेरे बेटे को संभाल सके। मैंने कहा, ठीक है, घर के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखूंगी। मालिक बोले, ठीक है, घर के काम में लग जाओ और ईमानदारी से अपना काम करना। मैं बोली, ठीक है मालिक, इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। उस दिन से मैं उस मालिक के यहाँ काम करने लगी। पूरा दिन घर का काम करती और बच्चे को भी संभालती। इस तरह काम करके शाम होते होते मैं थक जाती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। मुझे काम चाहिए थी, इसीलिए जैसे हो मैं इस काम को कर रही थी।
रात को 8 बजे तक मालिक घर आ जाते थे। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाती थी। मेरी माँ कहती थी कि बेटी थोड़ा और जल्दी घर आया कर, दिन समय ख़राब है, क्या पता इतनी रात को क्या हो जाए। मैं माँ से कहती, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रखूंगी और मेरे मालिक भी बहुत अच्छे हैं। मालिक रविवार को घर में ही रहते थे क्योंकि उस दिन उनकी छुट्टी होती थी। तब वह पूरा दिन घर पर ही होते थे। जब मैं घर का काम करती तो कभी कभी मेरी नज़र उन पर चली जाती। मैं महसूस करती कि मालिक की निगाह मेरे ही ऊपर होती है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता था। उस दिन मैं खाना बनाकर घर के काम में लग गई थी। गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं अपना दुपट्टा रख दिया था। पसीने की वजह से मेरा सूट बदन पर चिपक रहा था और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे गोरे अंगों को मालिक एक अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं। मालिक बोले, पूनम तुम तो सभी काम करने में माहिर हो। उस वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिलता भरी मुस्कान थी। मैंने कहा, नहीं मालिक, मैं तो ये सब पहली बार ही कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ये सब नहीं किया था। घर का काम करके गर्मी होने लगती थी, तब वहीं पर नहा भी लिया करती थी। उस दिन भी घर के काम करने बाद मैंने मालिक से पूछा कि आपको कुछ चाहिए तो बता दें, नहीं तो मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। मालिक के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई और वह बोले, ठीक है जाओ, तुम नहा लो। मैंने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। बाथरूम में ऊपर की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। मैंने अपने कपड़े उतारे और नहाने के लिए बैठ गई। उस वक्त भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे उस खिड़की से देख रहा है, लेकिन फिर मैंने यह बात सोचकर टाल दिया कि हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। थोड़ी देर में मैं नहाकर बाहर आ गई। तभी मालिक की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। वह मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो मैं उनकी बीवी हूँ। उन्होंने कहा, पूनम खाना लगा दो और तुम भी यहीं पर खा लो। मैं बोली, जी मालिक अभी लगाती हूँ। मैं किचन में चली आई और मालिक के लिए खाना लेकर उनके पास चली गई। मालिक बोले, पूनम तुम भी यहीं बैठकर खाना खा लो, उसके थोड़ी देर आराम कर लेना। मैं भी अपना खाना लाकर वहीं बैठकर खा लिया और थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने चली गई। आज शाम को भी जल्दी ही खाना बनाकर मैं अपने घर के निकल गई थी। अगले दिन फिर जब मैं काम आ गई तो मालिक कहने लगे, पूनम ऐसा करो कि तुम यहीं रह जाया करो। मैं तुम्हारे रहने के लिए एक कमरा का इंतज़ाम करा देता हूँ। तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी रास्ते में कुछ होने का डर नहीं होगा और बच्चे का ध्यान भी रख सकोगी। मैंने कहा, मालिक इस बारे में मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। अगर वो मान जाती है तो मैं रुक जाया करूँगी। घर आने के बाद मैंने माँ से इस बारे में कहा कि माँ मुझे आने में काफ़ी रात हो जाती है, इसलिए मालिक ने कहा है कि वहीं रुक जाऊं। वह मेरे लिए एक अलग से कमरा देने को कह दिए है। अगर तुम कहो तो मैं रुक जाती हूँ। माँ ने झिझकते हुए कहा, अगर तुम्हारा मालिक ठीक है तो रुक जाओ, वरना कोई ज़रूर नहीं है। मैंने कहा कि मालिक तो बहुत अच्छे हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं। माँ ने मुझे वहाँ रहने के लिए हामी भर ली। मैं अगले दिन काम पर गई तो मालिक से कह दिया कि माँ राज़ी हो गई है। यह सुनकर मालिक मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि चलो तुम्हारे लिए कमरे का इंतज़ाम करा देता हूँ। अब मेरा सारा काम वहीं पर होता था। घर के काम करने के बाद मैं अपना भी काम कर लिया करती थी। शाम को मालिक आए तो बाहर से ही जूस लेकर आए थे। उन्होंने मुझे जूस का वो पार्सल थमा दिया और बोले, पूनम तुम सोते वक्त इस जूस को पी लेना, इससे अच्छी नींद आएगी। मैं यह देखकर हैरान हो गई कि मालिक इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ। मैंने कहा, मालिक इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं तो मामूली सी नौकरानी हूँ। मालिक ने कहा, तुम पूरे दिन काम करके थक जाती हो और मेरे बच्चे का भी काफ़ी ध्यान रखती हो। मैंने जूस का पैकेट लिया और फिर उसे रखकर मालिक के लिए खाना लगाने किचन में चली गई। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं अपने कमरे में गई और जूस पीकर सो गई। जूस पीने के बाद मैं गहरी नींद में चली गई। मुझे होश ही नहीं रहा कि मेरी आंख कब लग गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे कपड़े जैसे तैसे पड़े थे और बदन में एक अजीब सी दर्द का एहसास हो रहा था। ये सब देखकर चौंक गई कि मैं तो अच्छे तरीके से सोई थी। फिर मेरे कपड़े। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं गहरी नींद में थी, जिसके वजह से ये सब हुआ होगा। मैं उठकर फ्रेश होने बाथरूम चली गई और फिर फ्रेश होने के बाद वापस आई तो मालिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिससे मेरे जिस्म पर एक अलग ही रंग चढ़ गई थी। मैं वहां से नज़र हटाकर अपने काम पर लग गई, लेकिन मेरे जहन में बार बार यह सवाल उठ रहे थे कि मालिक का इस तरह मुस्कुराना मुझे तो वाकई में कभी कभी हैरान कर देती है। खैर, मैं अपने काम में लग गई और जब रात हुई
तो फिर मालिक वह जूस मुझे लाकर दिया और कहा कि इसे सोने वक्त पी लेना। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगती थी कि मालिक को मेरे प्रति कुछ लगाव होने लगा है। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और वह जूस पीकर लेट गई। मुझे लेटते ही कब गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो फिर से वही मंजर देखकर मैं परेशान हो गई। मैं सोचने लगी कि मेरे कपड़े ऐसे कैसे बिखर जाते हैं, जबकि मैं तो अच्छे तरीके से सोती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक मुझे जूस में मिलाकर कुछ दवाई देते हो, जिसके वजह से मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और उसके बाद मालिक मेरे साथ मेरे बदन में ऐसा दर्द का एहसास होता था जैसे किसी ने मेरे साथ वो सब किया हो। मेरे जहन में यही सवाल पूरे दिन घूम रहे थे। आखिर मालिक ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे तो कितने अच्छे हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज वह जूस ही नहीं पीऊंगी। हो सकता है कि जूस पीने की वजह से ये सब हो रहा हो। आज रात जब मालिक मुझे दोबारा से वह जूस लाकर दिया, तो मैंने उसे पिया ही नहीं और ऐसे सो गई। दरअसल मैं सोने का नाटक कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा कौन करता है, क्योंकि घर में मेरे और मालिक अलावा दूसरा कोई नहीं था। जब आधी रात हुई तो मालिक मेरे कमरे में आए। यह देखकर मैं एकदम सदमे में आ गई। मैं सोचने लगी कि मालिक मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हैं। मैं सोने का नाटक करने लगी थी। तभी मालिक को लगा कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। वह धीरे से मेरे कपड़े उतारने लगे। तभी मैं एक झटके में उठकर बैठ गई। मैं पूरी तरह से घबराई हुई थी। मैंने हकलाते हुए मालिक से कहा, ये सब क्या है? आप मेरे साथ ये सब करते थे? मालिक के चेहरे की रंग ही उड़ चुका था। वो कहने लगे कि नहीं, वो बस तुम्हें देखने आया था कि तुम सो रही हो या नहीं। मैंने मालिक को बहुत बुरा भला कहा कि बताइए, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आपके मन में एक औरत के लिए पाप था, इसलिए आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई। यह सुनकर मालिक बौखला गए और कहने लगे कि बस करो। मेरे पत्नी के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तो सुनो। जिस दिन तुम यहाँ काम करने आई थी, उस दिन तुम्हें देखते ही मैं दंग रह गया था, क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे बीवी से मिलती है। उन्होंने मुझे अपनी बीवी की एक तस्वीर दिखाया। ये देखकर मैं तो दंग रह गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तस्वीर हूबहू मेरे जैसी थी। ऐसा लगता था जैसे मैं ही हूँ। मालिक कहा, जब जब तुम्हें काम करते देखता था तो लगता था कि मेरी बीवी काम कर रही है। मैं मन में महसूस करने लगा था कि शायद मेरी बीवी मरी नहीं है। मैं तुम्हारा ज़्यादा ख्याल भी रखने लगा था, और तुमने कभी ये भी नहीं महसूस की होगी कि मेरा बच्चा तुम्हें देखकर कैसे खुश हो जाता था, क्योंकि उसे भी लगता था कि तुम ही उसकी माँ हो। मैं तुम्हारे चेहरे में अपनी बीवी की छवि देखकर बेकाबू हो जाता था। मुझे तुमसे नज़दीकियाँ बनाने का मन करता था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे ये सब कह पाता। मैं तुम्हें अपने ही घर में रहने के लिए बुला लिया, ताकि तुम मेरे पास रह सको। जब मैं तुम्हें जूस लाकर देता तो उसमें नींद की दवाई मिला देता था, ताकि तुम गहरी नींद में सो जाओ और मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकूं जो एक पति पत्नी के बीच होता है। पहली रात को जब मैंने तुम्हारा कौमार्य को तोड़ा तो मुझे लगा मेरी पहली सुहाग रात है। मुझे एक चरम सुख का आनंद होने लगा था। उस रात मैं तुम्हारे साथ कई बार संबंध बनाया था, लेकिन तुम्हें कोई होश नहीं था। फिर उस दिन के बाद मैं बिना वो सब किए रह ही नहीं पाता था। मैं इस पल का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करता था कि कब तुम गहरी नींद में सो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। मैं मालिक के बातों को बेसुध होकर सुन रही थी और रोए जा रही थी। मेरे मन में बार बार एक सवाल गूंज रही थी कि ये बात अगर मेरी माँ को पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होता है, फिर चाहे वो अमीर घराने से हो या गरीब घर से। मैंने मालिक से कहा कि अब मेरा क्या होगा? आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। मैंने आपके ऊपर कितना भरोसा किया था और आपने मेरे भरोसे को ही तोड़ दिया है। अब मुझसे शादी कौन करेगा? आपने तो मेरी इज्जत ही ले ली है। क्या आपको नहीं पता था कि एक गरीब के पास उसके इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता है? मालिक ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे तो गलती हुई है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने पास रख सकता हूँ। मैं मालिक के चेहरे को हैरानी से देख रही थी और कहीं ना कहीं दिल में थोड़ी तसल्ली भी थी। मालिक ने कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे माँ से इस बारे में बात करता हूँ। इस बारे में अच्छे से सोचकर मुझे बताना। मेरे जहन में यह बात बिल्कुल जहर की तरह घूम रही थी, लेकिन मेरा दिल ये सोचकर नरम हो गया। मेरी माँ बहुत गरीब है, वह कैसे मेरी शादी कर पाएगी?
आजकल बिना दहेज के शादी भी मुमकिन नहीं है। बहुत सोचने के बाद मैंने मालिक से कहा कि आप माँ से इस बारे में बात कर लें। वह फौरन से मुझे लेकर माँ के पास आ गए और इस बारे बात की। माँ ने तो पहले न नुकुर किया कि लड़का और लड़की के उम्र में काफ़ी फासला है, इसलिए ये शादी कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने जब जोर दिया तो कहने लगी, अगर तू चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। फिर अगले ही दिन हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर लिया। जिस घर में मेरी इज्जत गई थी, उसी घर में मालिक की पत्नी बनकर रहने लगी। मालिक के बच्चे को मैंने अपना बेटा समझकर एक माँ के जैसा प्यार देने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।